नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। बहुत से बच्चों के यहाँ पर डाउट निकल कर आ रहे थे कि सर एचपी होमगार्ड की वैकेंसीज़ कब तक आएगी, एचपी होमगार्ड में सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहता है, इसमें सिलेबस क्या रहता है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और एज क्या चाहिए एचपी होमगार्ड के लिए। इन सब सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आप ऑन ज़रूर करें ताकि हर एक अपडेट की वीडियो आप तक पहुँच सके। अब सबसे पहले बात करते हैं एचपी होमगार्ड की वैकेंसीज़ कब तक देखने को मिलेगी। यहाँ कहा गया है ये 2022 में आएगी, लेकिन कंफर्म डेट यहाँ नहीं बताई गई। हो सकता है कि मिड 2022 में आए या फिर एंड 2022 में आपको ये वैकेंसीज़ देखने को मिले। अब बात की जाए सिलेक्शन प्रोसीजर की कि एचपी होमगार्ड का सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। ये बिल्कुल सेम आपका पुलिस कांस्टेबल की तरह ही होता है। शुरू में आपका पैट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पर बात की जाए फिज़िकल की, है ना। यहाँ अगर आप देखोगे अदर स्टेट में तो इसमें जो फिज़िकल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एचपी पुलिस कांस्टेबल के मुकाबले। यहाँ पर ग्राउंड के मार्क्स जुड़ते हैं, रेस आपकी सेम रहेगी, रेस आपकी वो सेम रहती है, आपको 1.6 किलोमीटर को कवर करना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप 5 मिनट में इस रेस को कवर कर लेते हो तो यहाँ पर आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। अदर स्टेट है, जैसे ये बिहार का एग्जांपल मैं आपके पास ले रहा हूँ, और कोई भी अगर आप अदर स्टेट देखोगे वहाँ पर एचपी होमगार्ड के ग्राउंड के मार्क्स भी मिलते हैं। तो हो सकता है एचपी होमगार्ड में भी ऐसा ही प्रोविज़न हो, और ये कंफर्म तभी होगा जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगी तो ही ये कंफर्म मैं आपको बता पाऊंगा। यहाँ बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अदर स्टेट में इस प्रकार से होमगार्ड की वैकेंसीज़ को फुलफ़िल किया जाता है, इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसीजर होती है। फिर जिसने 5 मिनट 20 सेकंड में रेस कवर कर लेता है तो उसे 40 मार्क्स, इस प्रकार से यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। तो ये तो थी आपकी ग्राउंड की। अब बात करते हैं यहाँ पर, पहले सिलेबस में आपको एंड में बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। सिलेबस आपको एंड में मैं बताऊंगा। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पर कहा गया है 10th +2, मतलब 10th और +2 वाले इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये बात हमें कंफर्म तभी हो पाएगी जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगी। अब बात करते हैं एज की। अब कहीं कहीं किसी किसी आर्टिकल में लिखा गया है एज चाहिए होमगार्ड के लिए 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में, जो कि मुझे काफ़ी हद तक फेक लग रही है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। और कहीं कहीं पर ये लिखा गया है 18 से 25 साल तक। तो मुझे ये वाली जो एज का जो क्राइटेरिया दिया गया है ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है कि 18 से 25 साल इसमें चाहिए, ये भी कंफर्म नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की थी एचपी होमगार्ड के लिए रिगार्डिंग एज, जो स्पेसिफिक एज होगी और जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का वो ढूंढने की, लेकिन कहीं पर भी इसका मुझे सही जो स्पेसिफिक एक रिजल्ट होता है वो नहीं मिला। तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए जो इसकी एज होगी वो होगी 18 से 25। अगर 18 से 50 होती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी उन विद्यार्थियों के लिए जो इससे बड़ी एज के हैं, है ना। ये एज आपकी तभी कंफर्म होगी जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि एचपी होमगार्ड के यहाँ पर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से होता है। इंटरनेट पर कोई भी ऐसी चीज़ मुझे अभी तक नहीं मिली, अगर मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ अदर स्टेट के आपको एचपी होमगार्ड की जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कन्फर्म है, वो है सिलेबस। सिलेबस क्या क्या रहेगा एचपी होमगार्ड के लिए। सिलेबस में सबसे पहले आप नोट करिए, एचपी का सबसे पहले यहाँ पर एचपी की हिस्ट्री यहाँ पर पूछी जाती है, हिस्ट्री। फिर यहाँ पर जियोग्राफी पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। अब बात की जाए इंडियन की, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल। उसके बाद यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से कुछ क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है रीजनिंग और मैथ। पुलिस कांस्टेबल जितना हाई लेवल का यहाँ नहीं आता, यहाँ पर वो पजल के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यहाँ पर पूछे जाते हैं जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं। दूसरे कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अर्थमेटिक, लॉजिकल प्रॉब्लम, और उसके बाद आपके हो सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। हर एक वही सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए जो आप एचपी पुलिस कांस्टेबल में पढ़ रहे थे। इसीलिए मैंने बहुत से बच्चों को ये कहा था कि अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे और आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो आप इन भर्तियों में भी अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि एचपी होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो काफ़ी जल्द आएगी। ये कहा गया है कि 2022 में ही भरी जाएगी और 994 पद हैं। तो अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और सिलेबस आपका काफ़ी हद तक एचपी पुलिस कांस्टेबल के बराबर ही रहता है। ये हो गया रीजनिंग और मैथ की बात। और कुछ एक यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
तो मिला जुला कर अगर बात की जाए तो एचपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेबस आपने तैयार किया था, बिल्कुल वही सिलेबस आपने एचपी होमगार्ड के लिए भी तैयार करना है। तो जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि एज कितनी चाहिए, 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए या फिर 18 से 25 वर्ष के बीच में, और क्या आपके ग्राउंड के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आपने जो ध्यान देना है वो है सिलेबस पे। इसका सिलेबस बिल्कुल एचपी पुलिस कांस्टेबल के बराबर ही है, आपने उसी के लेवल की यहाँ पर तैयारी करनी है। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की जैसी तैयारी कर रहे थे, अगर आप अभी से लेकर वैसी तैयारी एचपी होमगार्ड के लिए करोगे तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पर पक्की हो जाएगी। आपने अपनी तैयारी बीच में छोड़नी नहीं है। बाकी आपको कंफर्म मैं तभी कर सकता हूँ इस चीज़ों को जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। ये वीडियो मैं तभी लेकर आया क्योंकि बहुत से बच्चों के यहाँ पर कमेंट आए थे वीडियो में कि सर वैकेंसीज़ कब निकलेगी, इसमें सिलेबस क्या होगा, एज क्या चाहिए, इन सब सवालों के जवाब वो पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा सबको कमेंट करने की बजाय एक स्पेसिफिक वीडियो ही बना दी जाए इस सब पे। बाकी जो चीज़ें कंफर्म करने वाली है, जैसे एज आपका हो गया या फिर ग्राउंड के मार्क्स इसमें जुड़ते हैं या नहीं, एचपी पुलिस कांस्टेबल में जैसे ग्राउंड के मार्क्स नहीं जुड़ते क्या, वैसे ही एचपी होमगार्ड में भी ग्राउंड के मार्क्स यहाँ नहीं जुड़ेंगे। इन सब सवालों के जवाब हम आपको तभी दे पाएंगे जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आती है, जिसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की गई होती है कि आपको ग्राउंड के मार्क्स मिलेंगे या नहीं, एज कितनी चाहिए, तो ही आपको मैं कंफर्म करा पाऊँगा। फिलहाल आपने यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देनी है। जैसे सबसे पहले हो गया सिलेबस आपका यही रहेगा जो मैंने आपको बताया, और सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपकी यही रहेगी। सबसे पहले आपका पैट होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ये थी कुछ प्रोसेस। एचपी होमगार्ड की वैकेंसीज़ मैंने आपको बता दी 2022 में ही आएगी, लेकिन कब आएगी ये पूरा कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि मिड 2022 में आए या फिर एंड 2022 में इसकी वैकेंसीज़ हमें देखने को मिले, अगर सब कुछ सही रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन बेल आपने ऑन ज़रूर करनी है, क्योंकि जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें मिलती है हम आपको सबसे पहले बता देंगे, जिससे कि आप कंफर्म हो जाओगे। लेकिन आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी रखते हो और अपनी एचपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी आपने तैयारी की थी, अगर उससे भी आप कंटिन्यू रखते हो तो आपका जो लेवल होगा वो इंक्रीज़ ही होगा, है ना। अगर आप अभी पढ़ना छोड़ देते हो और इस भरोसे बैठते हो कि जब भर्ती निकलेगी तो ही हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो वही हाल होगा जो एचपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत से बच्चों का हुआ। जैसे कईयों से यहाँ पर टाइमिंग मैनेज नहीं हुई, कईयों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, कईयों को जो है जीके और हिंदी इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट लगा। तो इन सब प्रॉब्लम की एक ही सोल्यूशन है, वो है अभी से आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो ही आप सिलेक्शन पा सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।